अब आनंद को कन्या ने पानी तो पिला दिया। आनंद ने कहा कि मुझे तुम्हारी जाति से कोई मतलब नहीं, मुझे पानी चाहिए। तो कन्या ने भी फिर साहस करके आनंद को पानी पिला दिया, नीची जात की होते हुए भी, जिसे अछूत कहते हैं। तो जब तक कन्या नजर झुकाकर खड़ी थी गर्दन नीचे करके, तब तक बात ठीक थी। अब नजर उठा ली तो सामने कन्या ने एक ऐसे नौजवान को देखा जो बिल्कुल हष्ट पुष्ट है। अब आनंद है, जवान है, हष्ट पुष्ट शरीर है, ऊपर से बौद्ध भिक्षु है, ऊपर से ब्रह्मचर्य भी धारण किए हुए उन्होंने। तो ऐसा नौजवान युवक कौन सी स्त्री को पसंद नहीं आएगा। कोई भी कन्या उसके प्रेम में पड़ सकती है, उसके प्रति आकर्षित हो सकती है। तो ये जो कन्या थी जिसने आनंद को पानी पिलाया, इसका भी मन मचल गया। अब एक कन्या है जो अछूत जाति की है, जिससे कोई प्यार से बोलता भी नहीं था, बात भी नहीं करता था, उससे एक ऊंची जात का बौद्ध भिक्षु इतने प्रेम से बात करेगा तो उसके प्रति आकर्षण तो होगा ही। तो यही फिर इस लड़की के साथ हुआ। तो लड़की ने आनंद को पानी पिलाया और आनंद वापस लौट गए, कहाँ? जेतवन। अब चूंकि लड़की का दिल आ गया था आनंद पर, तो लड़की ने आनंद का पीछा किया। आनंद का पीछा करते करते वो भी जेतवन पहुंच गई। उसने सब पता कर लिया कि इनका नाम क्या है और ये कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं और ये किसके शिष्य हैं, सब पता कर लिया लड़की ने। लेकिन समस्या ये थी कि आनंद तो थे एक भिक्षु, ऊपर से ब्रह्मचर्य पालन करते हैं वो, माने वो विवाह नहीं करेंगे किसी स्त्री से, और एक वो ऊंची जात के। तो लड़की के बीच में ये समस्या आ रही है कि अब उनसे विवाह करूं तो करूं कैसे। तो लड़की जाती है दौड़ी दौड़ी अपने घर, अपनी माँ के पास, और जाकर उनके सामने रोने लगती है। माँ पूछती है कि बेटा हुआ क्या, तू बता तो। लड़की कहती है, अगर तुम मेरा विवाह कराना चाहती हो तो मैं सिर्फ आनंद से विवाह करूंगी, उसके अतिरिक्त किसी और से विवाह मैं नहीं करूंगी। माँ ने खोज खबर ली कि भाई ये आनंद है कौन, पता किया, गई तो फिर लड़की से बोलती, बेटा विवाह तो असंभव है, क्योंकि आनंद ने तो ब्रह्मचर्य का व्रत ग्रहण कर रखा है। लड़की के पास एक और समस्या आ गई, एक तो जाति, ऊपर से भिक्षु, ऊपर से ब्रह्मचर्य। लड़की और दुखी हो गई। अब करे तो करे क्या। खाना पीना छोड़ दिया भैया, ये भी कोई प्रेम है? 2 मिनट तुमने बात नहीं की, सिर्फ पानी पिलाया और तुमने देखा और तुम्हें इतना प्रेम हो गया कि तुमने खाना पीना छोड़ दिया। फिर लड़की को ध्यान आया कि अपनी माता जो है वो तो जादू टोने करती हैं, जंतर मंतर। तो वो कहती है माँ से कि माँ जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे भाग्य में ही कोई दिक्कत हो, तो आप जो अपना जादू टोना करती हैं, आप ऐसा करिए, उसका इस्तेमाल करके देखिए, शायद कुछ हो जाए। माँ कहती ठीक है बेटा, वो भी करके देख लेते हैं। अब इसके लिए जरूरी था कि जिसके ऊपर वो जादू टोना करना वो व्यक्ति सामने हो। तो इन्होंने प्लान बनाया आनंद को घर बुलाने का। तो लड़की की माँ ने आनंद को निमंत्रण भेज दिया भोजन के लिए कि हमारे घर पर आप भोजन करिए। तो जब भोजन करने आते हैं तो माँ पूछ लेती है कि मेरी जो लड़की है वो आपसे विवाह करने की उत्सुक है। अब भैया आनंद कहते कि देखो, क्या कहते, वही बात है कि देखो मैंने ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया हुआ है, तो मैं किसी भी स्त्री से विवाह तो कर नहीं सकता। माँ फिर कहती है कि देखो मान जाओ, मेरी लड़की आत्महत्या कर लेगी अगर तुम उससे विवाह नहीं करोगे तो। देख रहे हो नखरे लड़की के, खाना पीना छोड़ दिया है, रो रही है, दुखी हो रही है, परेशान हो रही है, निमंत्रण भेज दिया है, आत्महत्या कर लेगी अगर नहीं विवाह किया तो। ये ऐसा प्रेम है लड़की का देखो आनंद के प्रति। आनंद कहते हैं कि मैं असमर्थ हूं, मैं विवाह नहीं कर पाऊंगा, कृपया मुझे छोड़ें। लड़की कहती है, माँ तुम्हारा वो जंतर मंत्र कहाँ गया जो जादू टोना तुम करती हो? माँ कहती है, बेटा
जिनको बनाया जा सकता है मूर्ख, उनको बना सकते हैं। इनके ऊपर तो हमारा जंतर मंतर भी काम नहीं करता। अब हम क्या करें? लड़के ने सोचा कि माँ से तो कुछ होगा नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब लड़की कहती है कि माँ, आप दरवाजा बंद कीजिए, अब मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि आज रात आनंद मेरा पति बन जाए। अब दरवाजे बंद कर दिए, आनंद को जाने नहीं दिया जा रहा। आनंद बैठे हैं मस्त वहीं पर, वो भी देख रहे हैं कि लड़की भी कमाल कर रही है। माँ ने पूरा घर सजा दिया, बिस्तर बिस्तर लगा दिए, सजा दिए बढ़िया। और लड़की बिल्कुल सज धज के श्रृंगार करके आनंद के सामने उपस्थित हुई। सोचा कि आनंद को थोड़ा लुभा दिया जाए, शायद पिघल जाए। किंतु क्या करें, आनंद पर तो उसका कोई असर नहीं हुआ। देख रहे हो प्यार को? ये प्यार है लड़की का, है? जबरन विवाह कर रही है। लड़के की तो मंजूरी ही नहीं है और वो मानने को तैयार नहीं। आनंद परेशान हो गए। इधर भैया कर क्या रहे हो तुम? इसे हम प्रेम कहेंगे? इसे विवाह कहेंगे? क्या इसमें खुशी होगी, शांति होगी? पर आगे क्या होता है? आनंद को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा तुम्हारे सज धजने से, तुम्हारे रूप और रंग और इन सब का उसे हकीकत पता है क्या है ये तुम्हारा मांस मज्जा हड्डी है, इस पर जरा सी चमड़ी है, उसको सजा लिया। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसे लुभा पाओगे जो बुद्ध के साथ रहता है? इतना आसान नहीं है भैया। तो फिर क्या करते हैं? अब धमकी पे आ गए, ऐसे नहीं मान रहे तो माता जी डरा रही हैं। अपने जादू मंत्र से उन्होंने आग जला ली और पकड़ लिए आनंद के कपड़े। अगर तुमने विवाह नहीं किया मेरी पुत्री से तो तुम्हें आग में जला दूंगी। धमकी दे रही है कौन? जो सासुमा बनने वाली हैं। पत्नी जो है, जो पत्नी बनने को तैयार है, वो लुभा रही है, जंतर मंत्र का प्रयोग करवा रही है। और जो सासुमा बनना चाहती हैं वो आग में जलाने की बात कर रही है कि विवाह करनी। तो ये कौन सी बात हुई? विवाह करना पड़ेगा बेटा। यहाँ तो धमकियां दी जा रही है भैया आनंद को। आनंद भी सोच रहे होंगे कहाँ फंस गया मैं, आज भूखा रह लेता वही बढ़िया रहता, कम से कम यहाँ उलझना तो नहीं पड़ता। ये भी कोई प्रेम होता है? तुम जादू टोनी कर रहे हो, तुम धमकियां दे रहे हो, तुम आग में जला रहे हो हमें, ये भी कोई प्रेम है? पर भैया आनंद भी हार कहाँ मानने वाले थे। कर लो जो करना है। आनंद भी नहीं झुके। लड़की ने और माँ ने जितनी कोशिशें कर सकती थी, जो जो तरकीबें आजमा सकती थी, सब कर ली, किंतु आनंद को झुका नहीं पाई और आनंद को विदा कर दिया। जाइए आप, हमारे बस की बात नहीं है। भैया इतनी बड़ी घटना हो गई, इतना कुछ हो गया। आनंद गए, उन्होंने सारा किस्सा बुद्ध को सुनाया, तथागत को बताया कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो अब क्या था, लड़की भी इतनी आसानी से थोड़ी ना पीछा छोड़ने वाली थी। तुम्हें क्या लगता है ऐसे ही पीछा छोड़ देंगे हम? क्या तुम ही पीछा करना जानते हो? हम भी पीछा करेंगे, रुको। अब आनंद रोज भिक्षाटन के निकलते हैं। जब भिक्षाटन के लिए निकलते हैं तो लड़की उनके पीछे पीछे चल देती है, रोज उनका पीछा करती है। आनंद जिधर जाए लड़की भी पीछे लगी हुई उनके पीछे पीछे निकल जाए। आनंद बचने की कोशिश करें लेकिन लड़की तो पीछे ही नहीं छोड़ रही। जहां वो जाए, जहां वो पहुंचे, लड़की भी वहां पहुंच जाए। ये बड़ी समस्या पकड़ ली। पानी क्या पी लिया, पीछे पड़ गई। अब इस बला से कैसे पीछा छूटे? यहां तो किसी से प्रेम के दो शब्द बोलना महंगा पड़ गया भैया। ये भी कोई प्रेम होता है क्या कि जिससे तुम प्रेम करते हो तुम उसे ही परेशान किए जा रहे हो? पर लड़की पीछा नहीं छोड़ रही। आनंद वापस आ गए जेतवन और लड़की जेतवन के द्वार पर खड़ी हो गई, प्रतीक्षा कर रही आनंद का कि शायद फिर आए। जब आएंगे तो वापस पीछे लग लेंगे उनके। तो आनंद ने फिर से तथागत को एक किस्सा बताया कि देखो ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो मैं निकलता हूं तो वो पीछे लग लेती है मेरे, जहां जाऊं वहां वो आ जाए, जहां पहुंचू वहां वो पहुंच जाए, मेरा पीछे ही नहीं छोड़ रही है, आगे पीछे घूमती रहती है।
बुद्ध ने कहा बुलाओ उसे यहाँ पर, हम भी तो देखें कौन है, ऐसी कौन सी बला है जो हमारे शिष्य को परेशान करती है। बुलाओ उसे, देखते हैं। लड़की आती है तो तथागत उससे पूछते हैं कि तू आनंद का पीछा क्यों करती है। लड़की कहती है कि देखो, आप भी जानते हो कि आनंद अविवाहित है और मैं भी अविवाहित हूं, तो आगे तो आप समझते ही हैं। वो भी अविवाहित, मैं भी अविवाहित, वो भी जवान, मैं भी जवान, बस तो विवाह करने की इच्छा है मेरी। तो बुद्ध भी अब कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कहा ठीक है, देखो आनंद तो एक भिक्षु है ना, और उसके सिर पर तो बाल बाल है नहीं, वो उसने तो मुंडन करा रखा है। उसी की तरह तुम भी मुंडन करा लो, तो फिर आगे सोचते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। लड़की इसके लिए तैयार हो गई कि ठीक है। बुद्ध ने फिर एक और शर्त रख दी, नहीं नहीं नहीं, अभी रुको, आगे बात पूरी नहीं हुई। मुंडन करवाना है और अपनी माँ से अनुमति लेनी है। मुंडन कराने से पूर्व तुम अपनी माँ से अनुमति लो, फिर मुंडन कराओ, माँ कहते तो। अब लड़की तो बड़ी खुश हो गई भैया कि इतनी सी तो बात है, मुंडन ही तो कराना है, माँ से पूछना है, माँ को तो अपन चुटकी में मना लेंगे। दौड़ी दौड़ी गई माँ से, बोली अरे आप आपके जादू टोने जंतर मंत्र कुछ ना कर सके, देखो मैंने चुटकी में सारा काम कर लिया, और बुद्ध ने मुझे आश्वासन भी दिया है कि अगर मैं मुंडन करवा लूंगी तो मेरा विवाह करवा देंगे आनंद से। माँ भी सोच रही होगी कैसी लड़की है। माँ बोली कि बेटा, गुस्सा होगी माँ पहले तो, और वो बोले कि तुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो मेरी लड़की, उससे नहीं किया तो मर जाऊंगी, और कोई रास्ता है नहीं। माता जी अब देख लो आपको क्या करना है, या तो उससे विवाह करवाओ या मैं मर जाऊंगी, तीसरा तो कोई चलेगा ही नहीं। अब ये बात सुनने में कैसी लग रही है कि यार लड़की को वास्तव में प्रेम है, या तो उसी से विवाह करवाओ नहीं तो मर जाऊंगी, और अगर माँ तुम्हें भी मुझसे प्रेम है तो मैं जो कहती हूँ देखो वो कर लो। देखो प्रेम की खातिर लड़की क्या क्या नहीं कर रही है, भटक रही है, आगे पीछे घूम रही है। हम भी इसी को प्रेम कह देते हैं ना, कि कोई हमारे आगे पीछे घूम रहा है, हमारी इतनी परवाह कर रहा है, हमारे बारे में इतना सोचता है, तो हम उससे क्या कह देते हैं, प्रेम। वही ये लड़की भी कर रही है। अब माँ क्या करती बेचारी, कह दिया ठीक है जैसे तेरी मर्जी, करा ले मुंडन। करवा लिया लड़की ने मुंडन, और पहुंच गई बुद्ध के सामने, लो करवा के आ गई मैं मुंडन। बुद्ध ने भी सोचा होगा लड़की तो मानने को तैयार नहीं। फिर बुद्ध ने साफ साफ बात की कि तू ये बता कि तू क्या चाहती है, तुझे आनंद के शरीर का कौन सा हिस्सा है जो पसंद है, जिससे तुम्हें प्रेम है। ये आनंद है, इसके शरीर का कौन सा हिस्सा है जिससे तुझे प्रेम है, ये बता। तो लड़की बताती है कि देखो मुझे उसकी नाक से प्रेम है, मुझे उसके कान से प्रेम है, उसके चेहरे से प्रेम है, उसके शरीर से प्रेम है, उसके मुंह से प्रेम है, उसकी आंखों से प्रेम है, सबसे प्रेम है। मुझे उसकी चाल ढाल, मुझे उसकी आवाज, सब, इन सब से प्रेम है। हम क्या करते हैं, हम भी यही देखते हैं ना, किसी का चेहरा देख लिया, किसी की चाल ढाल देख ली, किसी के बाल, किसी के गाल, किसी की खाल, और किसी की आवाज, किसी के आंख कान नाक, किसी का शरीर, यही सब तो देखते हैं ना हम भी। तो यही सब वो लड़की ने भी देखा। अब बुद्ध एक एक करके लड़की को जवाब देते हैं। बुद्ध कहते हैं कि क्या तू जानती है कि ये जो आंखें हैं ये तो आंसुओं का घर होती है। सोच, तुझे इन आंखों से प्रेम है जिनसे इंसान हमेशा सिर्फ रोता है, और थोड़ी देर पहले तू भी यही कर रही थी। देख ये आंखें, और तुझे इनसे प्रेम है जो तुझे रुलाती हैं, दुख देती हैं। तू कहती है कि तुझे आनंद की नाक से प्रेम है, अरे नाक तो गंदगी का घर होती है और तुझे उससे प्रेम है। तू कहती है तुझे उसके मुंह से प्रेम है, अरे मुंह के अंदर तो देख, उसमें थूक भरा रहता है जिसे तू देखना भी पसंद नहीं करती, और तुझे उससे प्रेम है। तुझे उसके कान से प्रेम है, अरे कान के अंदर घुस के तो देख, वहां पर मेल ही मेल भरा होता है।
जिसे देखकर ही तुझे घिन आएगी और तुझे उससे प्रेम है। तू कहती है कि तुझे उसके शरीर से प्रेम है। अरे जरा इस खाल के अंदर तो देख, इसमें हड्डी, मांस, मल, मूत्र, मवाद, इन सब के अलावा क्या है? और तू उससे प्रेम करने की बात कर रही है? इन चीजों से तुझे प्रेम है? और क्या तुझे पता है तू क्या चाहती है? तू चाहती है कि जिस तरह स्त्री पुरुष सहवास करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं, तो तू भी यही चाहेगी। लेकिन तू ये भी तो जान ले कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, और मृत्यु अगर होगी तेरे बच्चे की या तेरी भी, तो तुझे दुख होगा ना। आनंद की भी मृत्यु होगी तो दुख होगा। तो सहवास करके बच्चे पैदा करोगे और उस बच्चे की मृत्यु पर फिर जो दुख होगा, क्या वो सहन कर पाएगी? तो बुद्ध कहते हैं, देख मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है कि तू आनंद से विवाह करके हासिल कर सके। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि तू क्या पाएगी उससे विवाह करके। लड़की सोच में पड़ गई, सोचने लगी कि बात तो सही कह रहे हैं यार, बातों में तो कोई कमी नहीं है। मैं इसके आंखों पे मर रही थी, इसके कान पे, इसके नाक पे, इसके चेहरे पे, इसके मुंह पे, इसके शरीर पे, जहां सिर्फ गंदगी ही गंदगी है। लड़की कहती नहीं नहीं नहीं, आनंद से विवाह करना तो बेकार बात, मुझे तो नहीं करना। लड़की कहती है कि तथागत आप ठीक कह रहे हैं, आनंद से विवाह करके मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं ही अज्ञानी थी, मूर्ख थी, जो देख नहीं पाई और आनंद के पीछे लगी हुई थी उसे परेशान करने में। किंतु आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं जान गई हूं, समझ गई हूं कि जिन चीजों के पीछे मैं इतनी पागल हुई जा रही थी, इतनी परेशान हो रही थी जिनको पाने के लिए, उनकी कोई कीमत नहीं। सब नश्वर हैं, सब किसी काम की नहीं, सब मिट जाएंगे और उनको पाकर भी कुछ नहीं पा सकूंगी। देखते नहीं है क्या कि सब, हर कोई यही सब चीजों के पीछे दौड़ रहा है, इन्हीं को पाता है और उसके बाद भी संतुष्ट नहीं हो पाता है, तो मैं कैसे हो जाऊं? तो इस तरह लड़की को भी समझ आ गया कि भैया विवाह करने में तो कोई लाभ नहीं है। अब क्या था लड़की के पास? अब कोई दूसरा विकल्प तो था नहीं, मुंडन भी करवा लिया था, हो गई वो भी भिक्षुणी। तो इस तरह प्रेम की शुरुआत हुई थी पानी पिलाने से, और भिक्षुणी बनने पर वो अंत हुआ। तो हम अपने जीवन में यही करते हैं ना, हम भी ऐसे ही हमारा प्रेम होता है, जिससे प्रेम करते हैं हम उसी के ऊपर चढ़ बैठते हैं, उसी को परेशान करते हैं और उसे हम प्रेम का नाम देते हैं। जबरन हम प्रेम हासिल करने का प्रयास करते हैं, और प्रेम से हमारा एक ही अर्थ होता है, शारीरिक सुख या फिर पैसों का सुख, सुरक्षा, घर, संतान, जो सब कुछ दुख के कारण के अलावा और कुछ नहीं है। हमें यूं ही किसी से प्रेम हो जाता है, हम देखते ही नहीं कि उसके जिस चेहरे पर हम इतना बलिहारी जा रहे हैं, उसमें जरा सा फोड़ा फुंसी होगा, पीप निकल आएगा, उसे देखना पसंद नहीं करोगे। उसके नाक की गंदगी, उसकी आंख की गंदगी, उसके कान की गंदगी, उसके शरीर का मलमूत्र, ये सब अगर बाहर दिखाई देने लगे तो हम उसके करीब भी जाना पसंद नहीं करेंगे, और हम उसी के पीछे पगलाए रहते हैं। तो बुद्ध क्या कहते हैं लड़की से कि जिस चीज के पीछे तो दौड़ रही है, जरा उसको गहराई से समझ तो ले कि क्या है वो चीज, उसके करीब तो जा, उसमें जरा झांक तो कि जिसके पीछे तो दौड़ रही है, जो तू पाना चाहती है, वो है क्या। हम क्या अपने जीवन में देखते हैं? हम सब अलग अलग चीजों के पीछे दौड़ते हैं। कोई किसी पैसों के पीछे दौड़ रहा है, कोई लड़की के पीछे, कोई लड़के के पीछे, कोई संतान के पीछे, कोई गाड़ी घोड़ा बंगला नौकरी, इन सब के पीछे दौड़ता है। किंतु क्या उसकी हकीकत को तुमने देख लिया? तुमने सपने इतने सारे सजा लिए कि वो पालोगे तो क्या क्या हो जाएगा, पर क्या तुम्हें वास्तव में पता है कि ऐसा कुछ होता है? और कितनों का हुआ, कितनों का भला हुआ, पर फिर भी हम परेशान होते रहते हैं। तो जिस चीज को पाने के लिए तुम इतने बेताब रहते हो, जरा उसे एक बार गहराई से देख तो लो कि वो इस लायक है भी या नहीं कि उसे पाया जाए। उससे जो तुम पाने की उम्मीद रख रहे हो, क्या वो है
कि तुम्हारी उम्मीदों को पूरा कर पाएगी। और रही बात प्रेम की, तो प्रेम जोर जबरदस्ती से नहीं पाया जाता है। प्रेम का आधार शरीर नहीं होता है, संबंध का आधार शरीर नहीं होता है। प्रेम होता है संबंध का आधार, और तुम्हारे रिश्तों की शुरुआत ही ऐसे हो रही है, जोर जबरदस्ती से, क्रूरता से, शोषण से। वहां क्या प्रेम होगा? जहां अज्ञान है, भ्रम है, जहां आसक्ति है, जहां वासना है, वहां प्रेम होगा? कभी नहीं। तो जीवन में निर्णय लेने से पहले जांच लें कि क्या निर्णय लेने जा रहे हो वो उचित है भी या नहीं। इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट करके बताना। और जिससे तुम प्रेम करते हो उसके पास भी शेयर करना, और उससे पूछना कि उसे क्या पसंद है तुम में, वो तुम में किस चीज से प्रेम करता है, शरीर के कौन से हिस्से से उसे प्रेम है। अंत तक सुना हो तो कमेंट करना कि तुम्हें क्या सीखने को मिला।